कर्नाटका के पूर्व सीएम जिनका नाम है बीएस येदियुरप्पा, जो बीजेपी से सीएम रहे हैं, उनके ऊपर लगा है पॉक्सो एक्ट और अभी हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। इसके पीछे पूरा मामला क्या है इस वीडियो में समझते हैं। और ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ इसलिए देने जा रहा हूँ ताकि आप नॉलेज ले सकें अबाउट लीगल टर्म्स, किस तरीके से आपको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसके लिए चाहिए नॉलेज। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरों को भी ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज करने का काम कीजिए। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। बीएस येदियुरप्पा ये बीजेपी की वो पर्सनैलिटी हैं जो कर्नाटका के एक तरफ बीजेपी और एक तरफ येदियुरप्पा आप कह सकते हैं। इतनी चर्चित पर्सनैलिटी ये कर्नाटका के लिए रही हैं और वहाँ के सीएम के तौर पे जब ये प्रोजेक्ट हुए थे तो बहुत लोग वहाँ पे खुश हुए थे कि बहुत अच्छा सीएम उनको मिला है। बट कुछ टाइम से बीजेपी ने इनको दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर दिया और कर्नाटका के लिए ये शिफ्टिंग की गई ताकि बीजेपी का वजूद वहाँ पे मेंटेन रहे और ऐसा लगे कर्नाटका के लोगों को कि उनका एक पर्सन, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली की तरफ आया है, यानी ग्रोथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना वजूद बचाने के लिए उनको दिल्ली की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। बट ये जो मामला है ये है इसी साल 2024 का फरवरी का मामला। एक लेडी 54 इयर्स की एज की लेडी जो अपनी 17 साल की बेटी के लिए उनसे हेल्प मांगने जाती है। 2015 में उन्होंने कहा कि 2015 में उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था और जस्टिस पाने के लिए वो काफ़ी कोशिशें करती रहीं बट उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था। तो वो बीएस येदियुरप्पा जी के घर पे पहुंचती हैं कर्नाटका में और वहाँ पे कहती हैं फेब का जो मामला 2 फरवरी का, वहाँ पे जाके ये उनसे मांग रखती हैं, ये रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी बेटी को जस्टिस मिले, आप कुछ कीजिए। वहीं से वो पुलिस आयुक्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर ऐसे ऐसे एक लेडी आई हैं, उनकी बेटी का कुछ मामला है रेप का, आप उसको आगे बढ़ाइए, केस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पता कीजिए क्या पूरा मामला, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये वहाँ से बात ख़त्म हो जाती है। मार्च में आके वो जो लेडी हैं 54 इयर्स की एज की, वो बीएस येदियुरप्पा जी के अगेंस्ट पॉक्सो कंप्लेन करवाती हैं। पॉक्सो क्या होता है पहले आप ये समझिए। 2012 में कानून बनाया गया था पॉक्सो, POCSO, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये कहा गया था कि बहुत सारे बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी हो रहा है या उनका काइंड ऑफ रेप हो रहा है या उनके साथ छेड़खानी हो रही है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए, स्पेशली फीमेल्स को बचाने के लिए पॉक्सो कानून लाया गया था। अगर 18 साल से कम के बच्चे इस चीज़ में आते हैं श्रेणी में तो उनको पॉक्सो कैटेगरी में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस लेडी ने ये आरोप लगाया मार्च के अराउंड 2024 में कि येदियुरप्पा जी इनके घर में गई थी, अपनी बेटी को लेके गई थी। उनको मैंने बताया कि मुझे जस्टिस चाहिए कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ, छेड़खानी हुई और जस्टिस के तौर पे मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा मामला थोड़ा आगे बढ़ाइए, कहीं जस्टिस मुझे नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने आगे क्या बताया कि येदियुरप्पा जी अंदर एक कमरे में ले गए उनकी बेटी को और वहाँ जाके उसके साथ हुई छेड़खानी, दरवाजे को बंद कर दिया। बेटी ने बाहर आके रोते रोते मुझे बताया कि मेरे साथ ये बुरा व्यवहार किया गया है, मेरे साथ छेड़खानी की गई एंड ऑल, ये सब चीज़ें। तो बाद में स्टेटमेंट आती है कि मैंने ऐसे कोई भी छेड़खानी नहीं की है, मैं चेक कर रहा था कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप इस मामले को समझिए। मार्च से मामला स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इसको कोशिश की गई सीआईडी को सौंपा जाए, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशंस को यानी ट्रायल्स को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में रखा जाए, क्योंकि पॉक्सो कानून में जब ऐसा क्लॉज रखा गया है, इसको एक तरह से रेप की कैटेगरी में जब इसमें सेक्शन लगाया गया 354A, एक्चुअली वो रेप नहीं, वो छेड़खानी होता है, सेक्सुअल असॉल्ट का वो कैटेगरी है 354A कि मेरे साथ सेक्सुअली छेड़खानी की गई। तो ये कानून के तहत उन पे जो पॉक्सो कानून और ये सब लगवाया गया 354A की धाराएं, तो कोर्ट ने अभी रिसेंटली जून में ये कहा कि हम इनको बेल नहीं दे सकते, क्योंकि येदियुरप्पा जी ने बेल के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल भी डाली है हाई कोर्ट में, बट अभी तक नॉन बेलेबल इसको कह दिया गया है। और इसी बीच
इनका जो लास्ट मई में इनकी मदर की डेथ हो गई लंग कैंसर से। तो अभी पूरा जिम्मा संभाला है उस लड़की के भाई ने। ब्रदर ने क्या किया, हाई कोर्ट में केस डाला, एक रिट पिटीशन डाली कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत स्लो चल रही है, ये मामला बहुत संगीन है और फास्ट ट्रैक की तरह नहीं जा रहा, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। और साथ साथ सीआईडी ने भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, क्वेश्चनिंग के लिए भी वो नहीं आ रहे, हमने उनको डेट दी थी, वो नहीं आ रहे, वो कहते हैं हम दिल्ली में हैं। तो कोर्ट उनको आदेश दे कि वो क्वेश्चनिंग के लिए आए। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए, कहीं ना कहीं येदियुरप्पा जी पूरा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरा ट्रैप हो रहे हैं इस पूरे केस में। हालांकि वो कहते हैं कि पूरा लीगली इसको फाइट करेंगे, इसको पूरा अच्छे से लड़ेंगे, आगे बातों को, मतलब उनके अगेंस्ट कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं। ये वो उनकी तरफ से प्रॉपर ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली दिखता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इसके पीछे है, ये सारी चीज़ें हरकतें हो रही हैं। वो उस लेडी को भी कांग्रेस ने भेजा, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इसकी बहुत सीबीआई जांच होगी, ये होगा, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे क्योंकि बहुत संगीन मामला है, बहुत सीरियस इशू है। तो इन शॉर्ट अभी ये क्लेम करना नहीं हो सकता कि वो पूरा कन्विक्ट हो चुके हैं कि नहीं, अभी वो एक्यूज्ड हैं। मैं यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि वो सही इंसान है या नहीं है। सिंपल सा एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर वो पाए जाते हैं दोषी, तो ऑब्वियसली उन्हें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। बट अगर नहीं पाए जाते, अगर ऐसा लगता है कि ये फेक फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, तो भारत के कानून में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि फॉल्स कैटेगरी पे भी कुछ ना कुछ क्लॉजेस होने चाहिए। उसके जो सज़ा दी गई हैं, पनिशमेंट दी गई हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक मेल के ऊपर। और साथ साथ वो जो पनिशमेंट्स दी गई हैं, जो येदियुरप्पा जी को लगाने को दी गई हैं उनके ऊपर, तो क्या वो ऊपर रिवर्स होती हैं, क्या वो लेडी के ऊपर, लड़की के ऊपर जाती हैं अगर ये फॉल्स कैटेगरी मिलती है, तो फॉल्स एफआईआर मिलती है, फॉल्स एक्यूजेशंस मिलते हैं। तो सीखने वाली बात यह है कि हम अगर किसी से एज अ पब्लिकली बात करते हैं, कोई ना कोई आपको मिसयूज कर सकता है किसी भी टर्म्स में, कंडीशन में। तो अगर कोई भी आप पब्लिक स्पीकर हैं या पब्लिक कोई भी फिगर हैं जो आप दो लोगों की सेवा भी करते हैं, आज के टाइम में लोग आपको सिर्फ यूज करते हैं, आपका नहीं पता कब वो आपका मिसयूज कर जाए। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि या तो ये सामने वाला पर्सन मेरी हेल्प करे, नहीं करे तो पैसे के दम पे हम कहीं ना कहीं उसको मिसयूज कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल बीजेपी से ये येदियुरप्पा है, अब कोई और पार्टी उनको पैसा खिला दे कि जी केस डाल दो, केस चलता रहेगा, लंबा केस हो जाएगा एंड ऑल, ये सब बातें हो सकती हैं। तो पैसे के दम पे बहुत कुछ हो सकता है जो गलत हो रहा है। मैं अभी इस केस के लिए बात नहीं कर रहा कि येदियुरप्पा सही है नहीं है, वो तो कोर्ट जो आदेश देगा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रहेगी उस पर सब डिपेंड करेगा। बट मुद्दा ये है, फॉल्स फेक एफआईआर बहुत हो रही हैं मेल्स के ऊपर। तो आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ फेक केसेस मत डालिए किसी पे। कानून ज़रूर सबके लिए बना है, बट फेक केसेस के लिए अगर आप किसी पर डाल देते तो वो बहुत लंबा टाइम के लिए चला जाता है। एक इंसान उस पर फाइट भी कर ले बट वो मेंटली बहुत वीक हो जाता है। तो फेक एफआईआर, फॉल्स एफआईआर केसेस से प्लीज़ एक दूसरे को ट्रैप ना कीजिए। ये सभी के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई मेल भी डाल दे, वो इतनी जल्दी नहीं सुना जाता, बट फीमेल अगर किसी मेल पे डाल दे तो बहुत जल्दी सुना जाता है। एक एटलीस्ट आपके ऊपर एफआईआर या कुछ रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो इंसान मेंटली तो कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। बहुत मुश्किल है उसका बाहर निकलना। बहुत रेयर लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल आते हैं और अपने किसी अच्छे सोशल एंगल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसमें तो देखेंगे क्या आगे मामला रहता है, क्या रिजल्ट्स रहते हैं। अभी उसमें पूरी सीआईडी क्वेश्चनिंग करेगी, आगे कोर्ट क्या फैसले देते हैं वो तो देखने वाली बात है। बट अभी तक बेल नहीं मिली है और चांसेस पूरे ये हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। मदर की तो डेथ हो चुकी है, क्वेश्चनिंग होगी बेटी से, और ब्रदर अभी पूरा सपोर्ट करके रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो चलिए देखेंगे आगे रिजल्ट्स क्या रहते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।